हेलो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये भी हमारे पास मिरर के ऊपर क्वेश्चन है। ए 4.5 सेंटीमीटर नीडल इज ए प्लेस्ड, कितनी साइज दे रखी है हमारे पास नीडल की, 4.5 सेंटीमीटर है। प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर से कितनी डिस्टेंस पे रख रखा है, 12 सेंटीमीटर पे। ऑफ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर, और इस कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है वो हमारे पास कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर दे रखी है। गिव द लोकेशन ऑफ इमेज एंड मैग्निफिकेशन, कि हमें कि इमेज कहाँ बनेगी उसकी लोकेशन बताना है, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। एंड द मैग्निफिकेशन, कि इमेज की साइज बड़ी होगी या छोटी होगी वो हमें डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस एज द नीडल इज ए मूव्ड फर्दर फ्रॉम द मिरर, कि जो नीडल है, जो ऑब्जेक्ट मतलब नीडल है, उसको अगर मिरर से अपन दूर लेके जाते हैं तब क्या होता है वो हमें एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले अपन क्या ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे कौन सा मिरर ड्रॉ करना है, कॉन्वेक्स मिरर प्लॉट करना। तो देखो कॉन्वेक्स मिरर में यहाँ प्लॉट करता हूँ आपके पास। ये हमारे पास जो मिरर है, इनसाइड से अपन क्या करते हैं, इसको पॉलिश कर दें तो ये हमारे पास जो मिरर बनता है, इस मिरर को अपन क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ से इसके जो सेंटर से एकदम जो सेंटर से एक लाइन पास होती है, इस लाइन को अपन क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस लाइन को, पोल नहीं। जहां सेंटर से पास होती है इस लाइन को, इस लाइन को अपन क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, मुख्य एक्स बोलते हैं। और ये जो कॉन्वेक्स मिरर है, इस मिरर का जो सेंटर पॉइंट है इसको अपन क्या बोलते हैं, पोल बोल। यहाँ हमारे पास क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा यहीं पे कहीं पे, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं होगा हमारे पास। ठीक है, इसके ही पास हमारे पास ये कॉन्वेक्स मिरर अपन ने प्लॉट कर लिया। इसकी जो फोकल लेंथ है, एफ की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दे रखी है, वो कितना दे रखा, 15 सेंटीमीटर हमारे पास दे रखा है। नीडल है, एक नीडल मान लो, ये हमारे पास इस तरीके से एक नीडल बना देते हैं हमारे पास। ये नीडल है, मान लो ये नीडल है। नीडल को हमारे पास कितना डिस्टेंस पे रख रखा है इस मिरर से, 12 सेंटीमीटर। मतलब यू की जो वैल्यू दे रखी है वो कितना, 12 सेंटीमीटर हमारे पास मेंशन है। तो ये हमारे पास नीडल है, तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ आ रही है। कि अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करें तो यू की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव में आएगी हमारे पास। यू की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, ये नेगेटिव में आएगी। ठीक है, देखो नेगेटिव नहीं आएगा, ये देखो। ठीक है, यू की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव। और जो हाइट ऑफ नीडल जो हमारे पास दे रखी है, इसके हाइट को अपन h मान लेते हैं। और इस h की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, 4.5 सेंटीमीटर दे रखी है। प्रिंसिपल एक्सिस से अबाउ है तो हाइट क्या आएगी इसकी, पॉजिटिव आएगी, 4.5 सेंटीमीटर। यहीं कहीं हमारे पास क्या होगा, इसका फोकस पॉइंट यहाँ कहीं होगा, ये फोकस पॉइंट होगा इसका। तो फोकल लेंथ जो यहाँ से यहाँ तक की हमारे पास दे रखी है, वो फोकल लेंथ हमारे पास कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर। और ये क्या आएगी हमारे पास, पॉजिटिव आएगी। क्या आएगी, पॉजिटिव। ये जो डिस्टेंस हमेशा कहाँ से मेजर करते हैं अपन, पोल से मेजरमेंट होता है। कहाँ से करते हैं, पोल से। तो हमेशा ध्यान रखो, कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो फोकल लेंथ आती है वो हमेशा क्या आती है, पॉजिटिव आती है। यू की वैल्यू हमने रखी दी, यू इज इक्वल टू कितना दे रखा है हमारे पास, -12 सेंटीमीटर दे रखा है। हमें मिरर फॉर्मूला आता है। मिरर फॉर्मूला अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस करा था। क्या होता है मिरर फॉर्मूला, आप सबको आना चाहिए। मिरर फॉर्मूला हम सब जानते हैं कि सर मिरर फॉर्मूला ये होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये मिरर फॉर्मूला होता है। हमें v निकालना है, तो 1/v इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ से, 1/f माइनस क्या लिखेंगे, 1/u। f की वैल्यू क्वेश्चन में कितने दे रखी है, 1/15 माइनस u की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, -12 है हमारे पास, ये वैल्यू गिवन है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो हम क्या लिखेंगे, 1/15 प्लस 1/12 है। अब इसका क्या लेंगे अपन, एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम कितना आएगा, 60। और इससे 15 से इसको कैंसिल आउट करो, कितना टाइम्स आएगा, 4 टाइम्स। प्लस 12 से करोगे तो कितना आएगा, 5 टाइम्स। 1/v इज इक्वल टू, ये इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ से हमारे पास 1/v इज इक्वल टू 9 अपॉन में कितना होगा, 60 होगा। और तो यहाँ से v इज इक्वल टू अगर अपन बात करें तो 60 अपॉन में कितना, 9 को 9 से डिवाइड करोगे तो आपके पास v की वैल्यू जो आएगी कितना आएगा, 6 पॉइंट नियर अबाउट 7, 6.7 सेंटीमीटर हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, v की वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी। तो ये डिस्टेंस ऑफ इमेज आ गई हमारे पास, यही तो पूछा, लोकेशन पूछा है। तो ये लोकेशन हमारे पास कितनी निकल के आई, 6.7 सेंटीमीटर हमारे पास लोकेशन निकल के आ गई। यहाँ जी अब जो पॉजिटिव साइन है, ये हमको ये यहाँ जो v की वैल्यू क्या ही निकले, पॉजिटिव में आई निकल के।
तो इसका मतलब ये शो कर रहा है कि इमेज जो इसकी बनेगी, इमेज कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर, मतलब मिरर के पीछे इसकी इमेज बनेगी, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे इसकी क्या बनेगी, हमारे पास इमेज बनेगी। तो कितनी में 6.7 सेंटीमीटर, मतलब फोकल लेंथ से भी पहले, क्योंकि फोकल लेंथ कितनी दे रखी है हमारे पास, 15 सेंटीमीटर हमारे पास फोकल लेंथ गिवन है। फिर क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है इसका मैग्निफिकेशन बताओ। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आप सबको पता है, देखो मैग्निफिकेशन क्या होता है, m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन में क्या लिखते हैं, h इज इक्वल टू माइनस v अपॉन में क्या लिखते हैं, u। यहाँ से हमारे पास इसके मैग्निफिकेशन के बारे में क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। देखो मैग्निफिकेशन हम कैसे निकाल सकते हैं, एच डैश की वैल्यू हमें पता नहीं है, एच डैश लिखेंगे। एच की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4.5 दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, तो 4.5 किसके लगेंगे, एच डैश की वैल्यू कितनी है, 4.5, हाइट ऑफ नीडल इज इक्वल टू माइनस वी की वैल्यू कितनी है, 6.7 हमारे पास गिवन है, और यू की वैल्यू हमारे पास कितना गिवन है, -12 है हमारे पास गिवन है। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और यहाँ से हमारे पास क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एच डैश इज इक्वल टू कितना होगा, 6.7 डिवाइड में 12 है, मल्टीप्लाई क्या करेंगे 4.5। इसको जब अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो आप सिंप्लीफाई करेंगे तो अपन एच डेज की जो वैल्यू यहाँ निकल के आएगी, इसको कैलकुलेशन करने के बाद वो हमारे पास कितनी आएगी, 2.5 सेंटीमीटर किसकी वैल्यू निकल के आएगी, एच डेज की वैल्यू ये हमारे पास निकल के आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इमेज की हाइट थी, हाइट ऑफ इमेज कितनी थी 4.5, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी थी 4.5, और हाइट ऑफ इमेज कितनी निकला है 2.5, मतलब हाइट क्या होगी, डिक्रीज हुई। तो मैग्निफिकेशन अगर मैं इसका कैलकुलेट करूंगा तो एम डैश एम इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, एच डैश अपॉन में एच, एच डैश की वैल्यू कितनी आई 2.5 डिवाइड में हमारे पास क्या लिखेंगे यहाँ से 4.5, यहाँ सिंप्लीफाई करें पॉइंट से पॉइंट हटेगा तो हमारे पास ये जो वैल्यू निकल के आई कितनी आई 5 अपॉन में 9। तो ये हमारे पास मैग्निफिकेशन निकल के आया। आई की वैल्यू जो हमारे पास, जो एच की वैल्यू क्या निकल के आई यहाँ पे पॉजिटिव, एच की वैल्यू क्या निकल के आई है पॉजिटिव। इसका मतलब क्या बनेगा, इमेज जो बनेगी वो कैसी बनेगी, इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब सीधी इमेज बनेगी, और जो इमेज जो बनेगी वो कैसी बनेगी, हमारे पास वर्चुअल बनेगी। एच की वैल्यू पॉजिटिव निकल गई, इसका मतलब क्या हुआ, इरेक्ट इमेज बनेगी, और कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। अगर ये नेगेटिव आता तो इमेज कैसी बनती है, रियल, और कैसी बनती है हमारे पास, इन्वर्टेड इमेज बनती अगर नेगेटिव ये वैल्यू आती। मैग्निफिकेशन क्वेश्चन ने पूछा है तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू हमने कितनी निकाली 5 अपॉन में 9। अब क्वेश्चन कह रहा है डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस द नीडल मूव फर्दर फ्रॉम द मिरर, कि जो ये नीडल है, ये जो नीडल हमारे पास है इसको मिरर से मैं से दूर लेके जाऊंगा तो क्या होगा। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है यू को आप कहाँ लेके जा रहे हो, इनफाइनाइट पे, तो क्या होगा, जो इमेज होगी वो इमेज हमारे पास कहाँ बनेगी, इमेज कहाँ बनने लग जाएगी, इमेज बनेगी वो हमारे पास वो फोकल लेंथ पे बनेगी, मतलब वी की वैल्यू कहाँ जाएगी, फोकल लेंथ पे। यू को जैसे आप इनफाइनाइट पे लेके जाओगे तो जो वी होगा वो इमेज कहाँ पे बनना स्टार्ट करेगा, हमारे पास फोकल लेंथ के ऊपर हमारे पास मूव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, इनफाइनाइट पे पहुंचेगा तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकल लेंथ पे। और उसके अलावा क्या होगा, जो इमेज की जो साइज होगी, जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे जो इमेज की जो साइज होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, इमेज साइज क्या हो जाएगी, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। बस इसके अलावा और क्वेश्चन से हमसे कुछ नहीं पूछा है। आप इस तरीके से क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर आप समझ ही गए होंगे, क्या लिखा कि इमेज ऑब्जेक्ट को अगर इमेज मिरर से दूर करेंगे, मतलब डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इमेज भी जो होगी, जो इसकी इमेज बनेगी वो इमेज भी क्या करेगी, मिरर से क्या करेगी, दूर जाएगी, अवे जाएगी, मिरर से अवे जाएगी। दैट मीन्स अवे कहाँ तक जाएगी, अवे जाने का मतलब हुआ जो इसकी डिस्टेंस है इमेज की वो कहाँ जाएगी, हमारे पास फोकल लेंथ के आसपास चली जाएगी। ठीक है,